चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जो 3 मार्च का आपका पेपर होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको अवकलन में कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड में 10 साल से लगभग रिपीट किए जा रहे हैं। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा, आपने उन्हें नहीं करा, तो आप अच्छे नंबर बोर्ड में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो लेके आता हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो स्पेशल सीरीज है उसके कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। फिजिक्स आप और केमिस्ट्री 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैथ के अवकलन की ये वीडियो। इसमें मैं आपको मैथ के में अवकलन कराऊंगा। अगर आपको अवकलन में कुछ भी नहीं आता तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा कि आप ये 5-6 सवाल करके पूरा का पूरा अवकलन कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को। क्या है अवकलन से बस इतना कर लो, 10 साल से लगातार आने वाले प्रश्न, 3 मार्च धमाल। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यूपी बोर्ड का जो पैटर्न कैसा है एग्जाम बनाने का, वो कहां से क्वेश्चन बनाता है, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो अनसोल्व पेपर देखा तो मैंने एक ही चीज नोटिस की कि जो यूपी बोर्ड है वो पिछले कुछ सालों से ही क्वेश्चन रिपीट करता है, और खासकर अवकलन, समाकलन, सदिश के और आपके अवयव के, सारणिक के सब जो क्वेश्चंस हैं रिपीटेडली होते हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान है और ये नंबर आपके बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि e की पावर y x + 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d² y बटे dx² बराबर dy बटे dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्ध करना हम कौन कौन सा सन में आया है यूपी बोर्ड में 2017, 2020, 2022, 2024 के 2 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये जो अवकलन है इसे रटने की जरूरत नहीं है, और ये ना ये रटा जाता। ठीक है, तो आपको मेथड सीखना है। मैं आपको मेथड सिखाऊंगा 2-3 क्वेश्चंस में, जिससे आप पूरा का पूरा अवकलन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जो टीचर होते हैं वे बेसिक नहीं बताते। ठीक है, मैं क्या बताते हैं, बेसिक नहीं बताते। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि e की पावर y x + 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d² y बटे dx² बराबर dy बटे dx का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना यानी सिद्ध करना है। ठीक है, तो कौन से सन में आया हुआ है यूपी बोर्ड 2017 में आया हुआ, 2020, 2022, 2024 के 2 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है उसके 7 सेट बनते हैं, तो उसके 2024 के 2 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो ये अवकलन है ये रटा नहीं जाता, जिसे समझा जाता है। अगर आपको मैं 5 क्वेश्चन जो बता रहा है, अगर आपने उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप अवकलन को जीरो से सीख सकते हैं। अगर आपके पास अवकलन में कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि जो टीचर है वो बेसिक नहीं बताते। फॉर्मूला बताया, पुट करा, चलो भाई छुट्टी, ऐसा नहीं करना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि आप इसे कैसे जीरो लेवल से सीख सकते हैं, और यूपी बोर्ड 2025 3 मार्च को धमाल मचा सकते हैं मैथ क्लास 12 में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं समझाऊंगा इसे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, आपको मेथड सीखने पर फोकस करना है, रटना नहीं है। क्योंकि ये जो अवकलन के क्वेश्चंस हैं ये कभी कभी बदल भी दिए जाते हैं, तो आपको रटना नहीं है, समझना है, जिससे आपका जो अवकलन है वो पूरा का पूरा सही हो सके। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है आपके पास, क्या सीखेंगे आप। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है e की पावर y x + 1 बराबर 1। ठीक है, e की पावर y x + 1 बराबर 1 ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करेंगे हम, इसने क्या कहा d² y बटे dx²। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका 2 बार अवकलन है, अवकलन से है 2 बार मतलब। ठीक है, और ये dy बटे dx के स्क्वायर से मतलब है। ठीक है, dy बटे dx का स्क्वायर मतलब अवकलन निकाल लेंगे। ठीक है, और उसका स्क्वायर करने के बाद जो आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इसका 2 बार अवकलन करने के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब e की पावर y x + 1 बराबर 1 है हमारे पास। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, तो अवकलन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात देखो, अवकलन कैसे करेंगे हम इसका। ऐसा होता है अवकलन, मान लिया e की पावर y है। ठीक है,
और x प्लस 1 है, ठीक है, e की पावर y x प्लस 1 है। तो क्या है आपके पास, मान लिया ये है e की पावर y x प्लस 1, समझेंगे बात को। ये इसके साथ किसमें है, ये e की पावर जो y है वो x प्लस 1 के साथ किसमें है, गुणा में। तो गुणा में है तो गुणा वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। गुणा वाला फॉर्मूला मैं बनाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से आपको, ठीक है। आप सीखेंगे कैसे बनेगा गुणा वाला फॉर्मूला, ठीक है। बुक और मॉडल से अलग चलना है, ठीक है। तो आप आसान तरीका सीखेंगे फॉर्मूला बनाने का भी, ठीक है। तो ये गुणा में है, इसे मान लेते हैं हम पहला फलन। ये पहला फलन हो गया आपका, ये हो गया आपके पास दूसरा फलन। जो बाद वाला है उसे दूसरा मान लो, जो पहले वाला है सिंपल बात है उसे पहला मान लो, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा गुणा का, कैसा बनेगा, पहला फलन, पहला फलन, ठीक है, पहला फलन गुणा डी बटे डी एक्स दूसरा फलन, यानी अवकलन हो रहा दूसरे का। डी बटे डी एक्स का मतलब क्या है, दूसरे का अवकलन हो रहा है, ठीक है, प्लस दूसरा फलन गुणा डी बटे डी एक्स पहला फलन, ठीक है। तो ये है आपके पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप और इसे ही फॉर्मूले को इसमें क्वेश्चंस में पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए e की पावर y पहला फलन है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, e की पावर y, ठीक है, गुना d बटे dx, d बटे dx, d बटे dx दूसरा फलन। दूसरा फलन कौन सा है, x प्लस 1, तो लिख देंगे x प्लस 1, क्लियर। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अगर आप वो x dx वाला याद रखोगे तो उससे दिक्कत पड़ेगी, फॉर्मूला उससे आसानी से याद नहीं होता। जिसने वैसा कर रखा वैसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये फॉर्मूला रखोगे याद तो सिंपल रहेगा आपके लिए। पहला फलन गुना डी बटे डी एक्स दूसरा फलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन गुना डी बटे डी एक्स पहला फलन। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए e की पावर y गुना डी बटे डी एक्स एक्स प्लस 1 प्लस दूसरा फलन। दूसरा फलन कौन सा है, दूसरा फलन आपके पास ये है x प्लस 1 गुना डी बटे डी एक्स है पहला फलन। पहला फलन कौन सा है, e की पावर y का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है, बराबर दोनों पक्षों का हो रहा 1 का 0। क्यों होगा 1 का 0, जिसमें x नहीं है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जिस संख्या में x नहीं है उसका होगा आपके पास 0, ठीक है, सिंपल बात है। अब चलिए, अब e की पावर y गुना e की पावर y गुना x का x के सापेक्ष 1, ठीक है, x का x के सापेक्ष 1 और ये तो 1 है, ठीक है। इसका तो क्या है, क्योंकि इसमें x नहीं है तो क्या होगा इसका 0, तो सिंपल बात है। तो x का हो गया 1 और ये हो गया 0, खत्म। फिर प्लस, अब क्या आया x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, क्लियर है, x प्लस 1। अब देखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 है, अब क्या करेंगे, गुना डी बटे डी एक्स। अब डी बटे डी एक्स यानी इसका अवकलन करना, फॉर्मूला तो याद रखोगे आप खुद, डी बटे डी एक्स इसका अवकलन करना। अब e की पावर y, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स बराबर e की पावर x है बराबर e की पावर x, ठीक है। यानी इसका जो अवकलन है e की पावर x का, वो e की पावर x ही रहता है, ठीक, e की पावर x ही रहता है। तो हमने लिख दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्या लिख देंगे हम, e की पावर y, e की पावर y का e की पावर y, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y जो है, अब सिंपल भाषा में एक बात समझेंगे कि फॉर्मूला किसका है हमारे पास, e की पावर x का है, e की पावर y का फॉर्मूला नहीं है। e की पावर y का कोई फॉर्मूला नहीं है कि d बटे dx e की पावर y, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, e की पावर x का। तो सिंपल भाषा में हम ये समझेंगे कि जिसका फॉर्मूला नहीं है या जो फॉर्मूले से अलग हो रहा है, वो फॉर्मूले की जगह ले रहा है, उसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। मान लिया हमारे पास फॉर्मूला तो है e की पावर x का, अगर e की पावर x होता है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लिख देते सिंपल e की पावर x और कहानी खत्म थी, ठीक है। लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, y, x की जगह क्या है, y। ये तो हम करेंगे कि e की पावर y x की फॉर्मूला तो ये पुट करेंगे, लेकिन e की पावर y, e की पावर y रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ x, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास e की पावर x का है, ये समझने की बात है, ठीक है। आप कंफ्यूजन में नहीं रहने इसलिए बता रहा फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास e की पावर x का है और यहाँ पर e की पावर y है, तो y को आप y का जो अवकलन है वो आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो y का अवकलन आपको लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर e की पावर x होता तो आप लिख देते e की पावर x बस, और कुछ नहीं करना था, क्योंकि हमारे पास e की पावर x का फॉर्मूला है।
ठीक है, तो क्या होगा, y का क्या होता है, dy बटे dx बराबर 0। y का क्या होता है अवकलन, dy बटे dx, सिंपल बात। ठीक है, x के सापेक्ष हो रहा ना, बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है, e की पावर y में गुणा e की पावर y, तो क्या हो जाएगा e की पावर y। ठीक है, e की पावर y गुणा e1 e की पावर y, फिर प्लस। अब क्या होगा, अब क्या होगा आपके पास x प्लस 1 और ये क्या होगा e की पावर y dy बटे dx बराबर 0। क्लियर, सिंपल बात है। ठीक है, मेन बात आपको मेथड समझना है। ठीक है, अब आपके पास ये जो है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। ठीक है, अब आपके पास ये जो इसका मान है, ये देखो इतनी चीज का मान x प्लस 1 e की पावर y कितना था 1, तो जब इसकी जगह 1 था तो 1 रख सकते हैं हम, तो e की पावर y प्लस 1 इसकी जगह रख दिया हमने पूरे की 1 dy बटे, गुणा में तो यही है dy बटे dx बराबर 0। अब यानी इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर y इसकी 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, dy बटे dx ही आ जाएगा बराबर 0। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, सिंपल। अब क्या करते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे। अब क्या करेंगे, ये जो e की पावर y है, अगर मैं इसे इधर लेकर आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो dy बटे dx है बराबर क्या लिखा जाएगा, माइनस की e की पावर y, इसे उधर ले जाकर माइनस का। तो dy बटे dx आपके पास आ गया है कितना, e की पावर y माइनस के। ठीक है, अब हमें इसका दोबारा अवकलन करना है। ठीक है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर भी पूछा गया है, तो हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे। दोबारा अवकलन करेंगे, देखेंगे तो अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब इसका दोबारा अवकलन हम कर रहे हैं, तो एक बार तो इसका यही आ जाएगा, सिंपल बात, सिंपल बात है। फिर क्यों आएगा, क्योंकि e की हमारे पास फॉर्मूला होता है e की पावर x बराबर e की पावर x, फॉर्मूला यही पुट करेंगे, समझना है इस चीज को। लेकिन फॉर्मूला e की पावर x का है, e की पावर y का नहीं है, तो y का दोबारा होगा। x की जगह क्या आ रहा है, y, तो इसलिए y का दोबारा है। ठीक है, तो y का क्या होता है, मैंने बताया था dy बटे dx। अब dy बटे dx का मान कितना है, ये, तो इसकी जगह क्या रखा जाएगा, ये। क्लियर दिख रहा है ना नीचे। हाँ, तो अब लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस के e की पावर y गुना e की पावर y माइनस के। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो मान है वो कितना है, माइनस के e की पावर y, यही मान इसका यहाँ रख लिया हमने। क्लियर है, तो e की पावर y और e की पावर y क्या लिखा जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर y और e की पावर y। ठीक है, यानी e की पावर y का स्क्वायर लिखा जा सकता है, e की पावर y का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, और एक e की पावर y ये है और एक e की पावर y ये है, तो क्या लिखा जाएगा इसे, e की पावर y का स्क्वायर। तो यानी डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर किसके बराबर है, e की पावर y के स्क्वायर के बराबर है। और जिसने क्या कहा, और dy बटे dx इसके बराबर है माइनस के e की पावर y के। और अगर हम इसका भी क्या करें, स्क्वायर कर दे dy बटे dx का, तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका इस पर से भी क्या होगा, माइनस हट जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, ये e की पावर y का स्क्वायर। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अब हम, डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर किसके हैं, dy बटे dx के होल स्क्वायर के। यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे और मेथड समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a। ठीक है, 2019, 2020, 2022 सॉरी 2024 के 3 सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और एक ये भी कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें कि जो 2024 में आ गया वो 2025 में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो 7 सेट बनाता है, और जो 7 सेट है उन्हें खुद नहीं पता होता कि कौन से जिले में हमने कौन सा सेट भेजा है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप करेंगे, समझेंगे। ठीक है, मेरा मेन मकसद क्या है, अवकलन को समझाना।
मेथड को समझाना कि कैसा आप कर सकते हैं और आसान बनाना। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपके पास दिया हुआ है कोस y बराबर x कोस a प्लस वाई। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं इसे, या तो इसके बराबर ये है या इसके बराबर ये है, तो आप इसे पहले लिख लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो हम लिख लेते हैं x कोस a प्लस वाई बराबर किसके हैं, कोस y के। ठीक है, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा कोस y बटे, ये कहां जाएगी वैल्यू, नीचे, कोस a प्लस वाई। ठीक, तो x बराबर आपके पास आएगा कोस y बटे कोस a प्लस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने बना लिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्या है, भाग में है, तो भागफल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पिछले में हमने गुणा वाला फॉर्मूला बताया था, दोनों मेथड क्लियर करा दी मैंने, गुणा वाला भी भाग वाला भी। ठीक है, और डायरेक्ट जो छोटे मोटे अवकलन है वे तो होते ही रहते हैं। ठीक है, तो एक लॉन्ग वाला करा दूंगा। ठीक है, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास भाग वाला फॉर्मूला है ये, अब इसमें भागफल वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे बनाएंगे भागफल वाला फॉर्मूला, सबसे पहले लिखेंगे हम हर, अगर भाग दे रखा है और उसका अवकलन करना है तो सबसे पहले लिखेंगे हर। हर कौन सा होता है, नीचे वाला, और अंश ऊपर वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हर लिखेंगे पहले, गुणा डी बटे डी एक्स, किसका करेंगे, अंश का। ठीक है, किसका, अंश का, यानी ऊपर वाले का। फिर क्या करेंगे बताओ, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे अंश, और गुणा डी बटे डी एक्स किसका करेंगे, हर का, और बटे हर का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, बटे हर का करेंगे स्क्वायर, क्योंकि जो एफ एक्स और जी एक्स की फॉर्म में है वो क्या होता है, वो सही नहीं होता फॉर्मूला, उससे याद करने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, तो ये जो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सिंपल फॉर्म में हम अपने फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, जिससे याद रह सके और आप वहां सोल्यूशन इनका बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए दोस्तों, इसे लगाएंगे। अब लिखते हैं हम y के सापेक्ष अवकलन करने पर। y के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, जब y के सापेक्ष कर रहे हैं, क्योंकि x बराबर है, y बराबर होता तो dy बटे dx करते, यहाँ पर y बराबर है, सॉरी x बराबर है। जब x बराबर ही है ये, तो क्या करेंगे, नीचे y आनी चाहिए, क्योंकि x के बराबर तो x के सापेक्ष तो अवकलन हो नहीं सकता, इसका पॉसिबल नहीं है, तो y आनी चाहिए नीचे। ठीक है, तो किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष लिख दिया हमने अवकलन करने पर। तो क्या लिखा जाएगा, dx बटे dy dx बटे dy, क्लियर, बराबर। अब फॉर्मूला लगाएंगे, हर कौन सा है ये, तो लिख देंगे कोस a प्लस वाई। ठीक है, फिर गुणा d बटे dx किसका, अंश का, यानी कोस y का, कोस y का लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह है, अंश क्या है, अंश ये है कोस y, कोस y गुणा d बटे dx किसका, हर का, हर कितना है, कोस a प्लस वाई। क्लियर, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं, बटे हर का स्क्वायर, हर कितना है ये, तो हर का स्क्वायर कैसा करेंगे बताओ, a प्लस वाई, इसका स्क्वायर कैसा होगा, इसका स्क्वायर मतलब है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर हो गया पूरे का। ठीक है, ये तो क्योंकि थीटा है, ये क्या है थीटा, हम कभी भी वाई पे स्क्वायर नहीं लगाते। हमने अगर हमने ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं माना जाता, इसका स्क्वायर क्या है, कोस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं सर, तो आप कंफ्यूजन में ना रहे, तो सिंपल तरीके से आप सीखेंगे। ठीक है, अब इसका करते हैं हम अवकलन। अब कैसा करेंगे अवकलन, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, तो dy बटे सॉरी dx बटे dy बराबर हो जाएगा आपके पास कोस a प्लस वाई। ठीक है, अब d बटे dx है कोस y का, d बटे dx, ओ सॉरी y है भाई, यहाँ y के सापेक्ष कर रहे हैं आप, ये x तो फॉर्मूला है, y के सापेक्ष करेंगे ना, क्योंकि y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष मैंने लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला। तो आप क्या करते हैं, y के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो कोस y का क्या होगा, कोस y का माइनस कोस का y का क्या होता है, मान लिया फॉर्मूला है हमारे पास d बटे dx, क्या कोस x बराबर होता है माइनस के साइन x के। ठीक है,
ये तो अवकलन होता है। अब यहाँ y है तो y लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख देंगे, गुना माइनस के साइन y, ठीक है। फिर माइनस क्यों, अब हमने y का क्यों नहीं करा दोबारा, फॉर्मूला तो x का है, y का क्यों नहीं करा, क्योंकि y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अगर x के सापेक्ष अवकलन होता तब होता, तो इससे आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं किया। तो अब आप लिखेंगे कोस y गुना डी बटे डी वाई, किसका, कोस a प्लस वाई का। कोस का क्या होता है, कोस का क्या होता है, माइनस के साइन, तो क्या लिख देंगे, माइनस के साइन a प्लस वाई, ठीक है। कोस का हो गया आपके पास साइन, सिंपल बात। इससे इसका y का क्यों नहीं करा हमने, क्योंकि y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष नहीं हो रहा अब की बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर यहाँ तक। बटे नीचे आपका चल ही रहा है क्या, कोस स्क्वायर a प्लस वाई, क्लियर। अब क्या करते हैं, नीचे जगह है ना, शायद ना बचे तो मैं ऊपर से साफ कर देता हूं इसे थोड़ा। तो हम लिख देते हैं अब इसको dx बटे dy बराबर कोस a प्लस वाई, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा भाई, माइनस बाहर ले लेते हैं सारा, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं माइनस, ठीक है, साइन y, या इसे माइनस को ही पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस पहले आ जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस के साइन y पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी आपको, आगे कंफ्यूजन नहीं रहने का, पूरा का पूरा सही रहेगा, ठीक है। ये माइनस साइन y है, इसे यहाँ लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, सारा माइनस का ही है। और फिर लिखते हैं गुना कोस a प्लस वाई, ठीक है भाई, इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो प्लस क्या होगा, कोस वाई प्लस कोस वाई, और ये होगा आपका गुना साइन a प्लस वाई, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो बटे हो जाएगा आपका क्या, कोस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करते हैं, अब बताओ इसका क्या होगा। देखो अब इसे ऐसे लिख लो, dx बटे dy बराबर, इसे पहले कर लो, इसे पहले लिख लेंगे, ये लिख देगा साइन a प्लस वाई कोस वाई, साइन a प्लस वाई कोस वाई माइनस, इसे पहले लिख लो, ये लिख रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना भाई, ठीक है। a प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस तो है ही, माइनस साइन वाई, ठीक है भाई, बटे क्यों लिखा है अभी समझा रहा हूं, कोस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है भाई, ये होगा आपके पास। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है a माइनस बी का, ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला लिखना है, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कोस बी लिखेंगे, फॉर्मूला साइन a माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया, ठीक है। साइन ए ये है, कोस बी ये है, माइनस ये है, कोस ए ये है, साइन बी ये है, क्लियर है, और बटे ये है ही आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, dy बटे सॉरी dx बटे, ये उल्टा हो जाता है ना, dx बटे dy बराबर, इसका क्या लिख सकते हैं इसे, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। अभी a क्या है हमारे पास, अभी हमने साइन लिखा, साइन तो लिख दिया, ठीक है, क्लियर, साइन लिख दिया, और a माइनस बी है ये, इसकी जगह ये तो हमारे पास ये टर्म है, हमें ये लिखनी है a माइनस बी, a क्या है a प्लस वाई, ठीक है, और माइनस बी, बी क्या है y बटे, तो ये है ही आपके पास कोस स्क्वायर a प्लस वाई, क्लियर, दिख रहा है ना, दिख रहा है, चल जाएगा काम, ठीक है। तो y से माइनस का y, ये प्लस का y कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, dx बटे
डी वाई बराबर साइन ए बटे, ये तो कट गया, साइन ए बचा ऊपर, और ये हो जाएगा कोस ए प्लस वाई। ठीक है, अब इसे y को ऊपर ले जाओ, dy को, और dx को नीचे ले आओ, तो इनके मान में परिवर्तन भी हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, ये dy बटे dx अगर हम इसे लिखें तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, प्रूव। तो आशा है कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करेंगे आप, और आशा है आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और दोस्तों अगर फिर भी कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।